गलती हो गई भाई, माफ़ कर दो। तुम्हारी फिल्म देखने आ गए, वॉर 2। पिक्चर देखने के बाद समझ में आया कि ये फिल्म आपने हम जैसे ऑडियंस के लिए नहीं बनाई है, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चली जाती है। अपने मेहनत की कमाई के 240, 200, 250, 300 रुपये खर्च करके फिल्म देखने चली जाती है। गलती हो गई भाई, माफ़ करो। ये फिल्म हमारे लिए नहीं है, अब आपने किसी और के लिए बनाई होगी। ये 300-500 करोड़ की ये स्पाई यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स है आपका, सॉरी, आगे से ऐसे 300-500 करोड़ वाली जो ये फिल्में होती हैं, बोलती कुछ हैं, होती कुछ हैं, कहती कुछ है और निकलता कुछ है, उसे देखने में नहीं जाऊंगा। माफ़ करो भाई, सॉरी, सॉरी वंस अगेन। गुरु टूट गए, पूरी ले लो, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी खूब जमी थी, वो फिल्म मुझे अच्छी लगी। अब वॉर 2 का ट्रेलर आया तो डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ट्रेलर आनन फानन में काट लिया होगा, पिक्चर इससे बेटर होगी। तो हम चले गए भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने। और देख के तो मैं तो भाई दंग रह गया। सबसे पहली बात तो ये है कि 9 बजे के शो में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR, जिसमें अपनी बॉलीवुड हिंदी की डेब्यू कर रहे हैं, उसमें कुल मिला के 12 जन थे थिएटर के अंदर। मुझे इंक्लूड करके 12 से होंगे, एक आध और एक्स्ट्रा आगे होंगे तो ठीक है। और फिल्म शुरू होती है और ये देख के मेरे तो मतलब आ, तोते उड़ गए मेरे, तो मतलब कि दिमाग के तोते मेरे उड़ गए। ये क्या बना रहे हैं, ये स्पाई फिल्म बोलते हैं और कहानी दो दोस्तों की है। मतलब हाँ, कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ मैं, कुछ स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। ऐसी बचकानी कहानी का तो मतलब कुछ कहानी में कुछ बात हो, कुछ कहने का हो, ऐसा लगे कि हाँ दर्शक जाके इसे देखे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि स्पॉइलर ना दें, लोग जाएं फिल्म देखें, एंजॉय करें। मैं जो कह रहा हूँ ये है कि ये कहानी है ईगो की। इसमें वो इंडिया पाकिस्तान वाला लफड़ा नहीं है, कुछ और ही है, अलग ही लेवल है। भैया हमारे समझ में नहीं आया। अब आदित्य चोपड़ा की कहानी है और श्रीधर राघवन जैसे नेशनल अवार्ड विनर स्क्रीन पे राइटर ने इसका स्क्रीन पे लिखा है। और दो महान सुपरस्टार यहाँ के ऋतिक रोशन और तेलुगु के जूनियर NTR इसके अंदर दिखाई देंगे। ऋतिक रोशन का उतना अभी यहाँ पे नहीं है, हकीकत तो ये है, लेकिन जूनियर NTR तो बहुत बड़े स्टार हैं। और अ, सच मानूँ तो इसके इस पिक्चर के अंदर जो भी एक एक्साइटमेंट और थ्रिल लेवल जो महसूस हुआ 2-3 जगह, वो जूनियर NTR के कारण हुआ, सच कह रहा हूँ। तो ये कहानी वॉर 2 की आगे चलती है। कबीर जो हैं वो एक वो असैसिन बन गए हैं, पैसे लेते हैं, लोगों को मारते हैं और पूरा सिंडिकेट हो गया। अभी सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंटरनेशनल हो गया मामला। मतलब लंका, मलेशिया और म्यांमार एंड पाकिस्तान तो ऑब्वियसली वो तो है ही, चाइना, रशिया, भजिया सब शामिल हो। और क्या तो उनका कुछ तो वो चलता है, उनका एक सिंडिकेट है, अजीब अजीब गरीब उस सिंडिकेट का नाम है, उसके लिए ये काम करते हैं। और उसी में आगे जाके आशुतोष राणा की डेथ हो जाती है और ऋतिक रोशन के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उसको मारा है। और फिर कियारा आडवाणी उनके पीछे पड़ जाती हैं। अनिल कपूर जो हैं रॉ के नई चीफ आते हैं आशुतोष राणा की जगह। और एक मिनिस्टर हैं जिसका रोल प्ले कर रहे हैं वरुण बड़ोला। और इस कबीर को पकड़ने के लिए चाहिए कोई ऐसा जाबाज जो, और कौन होंगे, निकलते हैं हमारे जूनियर NTR एंड उनका नाम है विक्रम।
और ये इन दोनों के बीच का जो टर्न है वो कहानी है। इसमें से साइड्स बदलते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये सब जो है बहुत ही मामला एकदम पहचाना सा, जाना सा, माना सा, प्रेडिक्टेबल पूरा मामला है। आपको पहले से पता होता कि अब ये होगा, वो होगा। और जो कहानी है, इसका जो मेन मुद्दा है कि जो इसके अंदर जो एक विलन है, उसका प्रॉब्लम क्या है इसमें, मुझे जब ईगो की बात है इसके अंदर, और जब जूनियर एनटीआर एक डायलॉग मारता है कि जब ईगो की बात आती है तो इंसान कहाँ से कहाँ कुछ भी कर सकता है और काफ़ी हद तक जा सकता है, सारी लिमिट तोड़ सकता है, तो मुझे सीधा प्रकाश राज की याद आई है। सिंघम देख ही दिया हम सब ने, सिंघम याद है ना। सिंघम में प्रकाश राज है ना, जयकांत शिर्के क्या बोलता है, कुछ भी करने का, मेरा ईगो हट नहीं करने का। वैसा ही कुछ ईगो का मामला है इसके अंदर। फिर भी मैं अपनी शराफत में स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। वो ईगो का किसका मामला है ये तो आप पिक्चर देख के पता चलेगा। तो ईगो का इसके अंदर मामला है, और ये जो ईगो वाली बात जब सामने आती है तो मेरी सटक जाती है, आता माझी सटकली मी वॉर टू बघितलो आणि माझी सटकली। मतलब ये क्या कहाँ से कहाँ आप दो दोस्तों की कहानी है। अब इसमें एक अनाथ है, विक्रम जो जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो अनाथ है, और मी फर्स्ट करते रहता है, और उधर वो नेशन फर्स्ट ऋतिक रोशन करते रहता है। जूनियर एनटीआर मी फर्स्ट करते रहता है। टेलर में हमने जो शपथें सुनी थी कि मैं शपथ लेता हूँ, वो पिक्चर में है नहीं। वैसे आपको बता देता हूँ कि टेलर अलग बनाते हैं, पिक्चर अलग बनाते हैं। अजीब ये लोग का मामला है। और फिर अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो रोमांटिक जो चीज़ें हमने देखी थी कीरा आडवाणी की और हीरोइनों का बात ही आएंगी, क्यों नहीं आएंगी भाई, आना चाहिए। फ्लैशबैक नाम की भी तो चीज़ होती है फिल्मों के अंदर, है ना। तो एक फ्लैशबैक ज़बरदस्ती का घुसाया गया है, जिसमें से वो मोमेंट रोमांटिक वाला आ जाए, जिसमें कीरा आडवाणी इन स्विम सूट में दिखाई दे। ये सब मतलब ठूसा हुआ, फोर्स किया हुआ, ऐसा पूरी पिक्चर ऐसे ही जोड़ जाड़ के इन्होंने बना दी है। फिल्म शुरू होती है जैकी श्रॉफ से और जैकी श्रॉफ जाते हैं कहीं पे, कोई चाइनीज़ हैं, उनको मारते हैं तलवारों से, इससे उससे। फिर एक वुल्फ है, वो वुल्फ जो है वो उनके साथ हो जाता है, फिर वो वुल्फ गायब हो जाता है। ऐसे ही कहीं से एक लड़की होती है, उसे पकड़ने के चक्कर में, उसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे स्टंट होते हैं। जूनियर एनटीआर भी इसके अंदर दिखाई देते हैं। एक्शन अच्छा है, सब जगह एक्शन अच्छे हैं, और ऐसा अच्छा है, एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी है, पर ऐसी नहीं है माइंड ब्लोइंग इतनी है एक्शन कोरियोग्राफी। ऐसे नहीं कि भाई दो ऐसे दिग्गज आमने सामने आएंगे तो ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा लगे कि सारा सीट से इंसान उठ के ताली बजा बोले ये बात, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इन्वॉल्व जाऊँ, नहीं हो पाया, सफल हो गया, इसलिए माफ़ी मांगी मैंने स्टार्टिंग में कि भैया माफ़ कर दो यार, हम इन्वॉल्व नहीं हो पाया, हमसे हमारे में कुछ कमी होगी भाई। सही में आपने इतनी मेहनत की है, 300-500 करोड़ रुपए डाले हैं हमारे लिए कि हमको एंटरटेनमेंट मिले, हमको मज़ा आए, हमको खुशी मिले, और हम 250 रुपये डाल के भी इन्वॉल्व नहीं हो पाए तुम्हारे 300-500 करोड़ के अंदर, तो प्रॉब्लम हमारे अंदर होगी ना। इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। आपको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आप करो जो आपको कर, आपको जैसा पिक्चर में बनाना है बनाइए। आपको फिर उसके बाद जो मर्जी आए, कहानी बचकानी हो, जैसी भी हो, पता नहीं कौन इनकी कहानियाँ पास करता है यशराज में यार। एक से बड़ा एक सियापा ये लोग भेज रहे हैं आज। अब कहाँ से शुरू करूँ वो सब जाने तो, अभी लिस्ट नहीं बतानी मेरे को, ठीक है। अभी सियापा तो अब अगले लेवल का थोड़ा सैयारे में क्या हुआ, पब्लिक ज़्यादा सियापा कर रही है। फिल्म में जितना सियापा नहीं था, बाहर पब्लिक उतना ठीक, और रीलों में उससे ज़्यादा पागलपन और सियापा देखने मिला। चलो ठीक है, चलो किसी बहाने लोगों ने रील बनाने के चक्कर में तो पिक्चर देखी, इसमें क्या करेंगे। खैर अब इनकी मर्जी है, जो मन में आए बनाएंगे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद
वो खुद बताएंगे कि हमने इतना कर लिया, ये कमाल हो गया, वो कमाल हो गया, ये तोड़ दिया, वो फोड़ दिया, ये सब होने वाला है। अब तो आदत हो गई है। कोई मतलब कोई रेगुलेटरी नहीं है, इनके जो मन में आएगा ये बनाते हैं, फिर उसके बाद जो मन में आएगा वो कलेक्शन दिखाते हैं। कुछ भी मतलब आप आज़ादी है भैया, आज़ादी मना रहे हैं हम कल। तो फिर सबसे ज़्यादा आज़ाद तो बॉलीवुड है भाई, कोई रोक टोक नहीं है, सारा कोई रोकने वाला नहीं, तो जो मन में करके। तो चलो, ये तो हो गई यहाँ वहाँ की बातें। वापस से फिल्म पे आते हैं। तो ऐसा है, एक्शन अच्छा है, और जहाँ तक ऋतिक रोशन है, जैसा वो करते रहे हैं वैसा उन्होंने किया है। जूनियर एनटीआर का काम ज़्यादा थोड़ा सा उनके कैरेक्टर में कुछ थोड़ी सी डाल के थोड़ा वो किया गया है। वैसे थोड़ा सा उसमें भी बचकानी जिद है उनकी एक, पर ठीक है। जूनियर एनटीआर तो कुछ अलग सा लगा। अब उन्होंने क्या ये देख के पिक्चर की है कि क्या उन्होंने सोच के पिक्चर की है, वो तो अब वही बता सकते हैं। कियारा आडवाणी इज़ ऑल राइट। अनिल कपूर बहुत छोटा सा उनका रोल है, ठीक ठाक है अपने रोल में। आशुतोष राणा गुड एज ऑलवेज। वरुण बड़ोला गुड एज ऑलवेज इन वॉट एवर, जितना भी उनको जगह मिली है, जितना भी उनको टाइम मिला है। बाकी सिंडिकेट में जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है। म्यूज़िक इसका एक ड्रॉबैक है, फिल्म ड्रॉबैक है, म्यूज़िक ड्रॉबैक है, एक्शन प्लस पॉइंट है। ऋतिक रोशन एंड एनटीआर आमने सामने जब आते हैं वो इसका एक प्लस पॉइंट है। उसमें तो थे घुंघरू और ये सब, पर इसमें तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक कवाली है जनाबे आली जो क्यों आती है ये नहीं पूछना, बस वो आती है, और जब आती है तो दोनों को साथ में डांस देखते हुए अच्छा लगता है। वो एक हाई मोमेंट है, पर वो क्यों है ये मत पूछा करो यार ऐसा सवाल कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। उन्होंने 300-500 करोड़ रुपए डाले इसके अंदर, उनको ज़्यादा मालूम है तो ये सब क्यों आया। हमने 250 रुपये सिर्फ खर्च किए हैं और 50 साल उठाएंगे, तो हमको हक नहीं है इस तरह से सवाल पूछने का। समझ में आई बात। तो ये चीज़ है ऐसे। और बाकी एक्शन VFX बहुत ही ख़राब है। एक्शन अच्छा है लेकिन माइंड ब्लोइंग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उठ सीटी बजाओ, ताली मारो, उठ के खड़े हो जाओ, बोलो वाह क्या बात है यार, दिल जीत लिया, पैसा वसूल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो अब वॉर 2 ख़त्म हुई। अब वो था कि अब आगे क्या होगा, होता है आगे तो मतलब और बड़ा एकदम हाई लेवल का होने वाला है भाई साहब। कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ। बॉबी देओल दिखाई नहीं है, वॉर 3 आएगी जब। हाँ, और हाँ राइट, बिल्कुल सही पहचान, आलिया भट्ट। और उसके अंदर ये एक जो कॉइन एलिमेंट है वो क्या है मालूम है? अल्फ़ा से कुछ याद आया? आलिया भट्ट के हस्बैंड की पिक्चर, एनिमल, अल्फ़ा मेल, मतलब गोल गोल घूमता है, दुनिया गोल है। चलो, ये सब तो ख़त्म हुआ वॉर में, ये सारी चीज़ें हैं। डिसअपॉइंटिंग फिल्म है, मतलब ऐसे कुछ खास मज़ा नहीं आया। सेकेंड हाफ के बाद तो मुझे बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि अब मैं सो जाऊंगा, मुझे नींद आ रही थी। बचकानी फिल्म है, एक्शन और इन दोनों को आमने सामने देख के जो भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा वो ठीक है, उसके हिसाब से मैं उसको दे देता हूँ 2 स्टार। 1 स्टार एनटीआर के लिए, 1 स्टार ऋतिक रोशन के लिए, और इसके आगे दे नहीं सकता, उतना बड़ा मेरा दिल नहीं है, दिल तो इनका है। ऐसी बचकानी फिल्म में 400-500 करोड़ रुपए डाल देते हैं, तो इनका क्या कहने। ठीक है, तो मैं 2 स्टार देता हूँ। आपने अगर देख ली है तो आप बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल फॉलो करें, और हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और किस तरह के वीडियो आपको देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल में। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें, और अपने अपनों के ख्याल रखें। और एक और बात, 15 अगस्त की
शुभकामनाएँ आप सबको एडवांस में। और इसी 15 अगस्त 2025 को बॉलीवुड की सबसे बड़ी एंटरटेनर और बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी आइकॉनिक फ़िल्म शोले के 50 साल पूरे हो रहे हैं, और सिने ब्लूज़ ने एक ख़ास पेशकश की है। उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस लिंक पे आप क्लिक करिए और शोले का स्पेशल आप उसमें देखिए और उनको बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।